नमस्कार। बीए थर्ड ईयर थ्योरी पेपर फर्स्ट म्यूजिक यूनिट थर्ड। टॉपिक उत्तर भारतीय गायन या गीत प्रकार की शैलियाँ। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने ध्रुपद और ख्याल गायकी के बारे में जाना था, जो उत्तर भारत की गायन शैलियाँ ये। आज है का टॉपिक धमार गायन। तो धमार गायन एक प्रमुख शास्त्रीय गायन शैली मानी जाती है। मतंग आदि विद्वानों ने इसे भिन्न गीति के नाम से पुकारा है। अर्थात मतंग के टाइम पे जो 5 गीतियाँ थी, शुद्ध, भिन्न, गौड़ी, बेसरा और साधारणी। तो वर्तमान में जो धमार गायकी इससे मिलती जुलती भिन्न गीति थी। यह भिन्न गीति से निकलवा स्वरूप है धमार गायन, ऐसा विद्वानों का मत है। तो ये धमार ताल में गाए जाने वाला प्रबंध अथवा गायन शैली है। प्रबंध का अर्थ हमने पहले बताया था। धमार ताल में गाई जाने वाली शैली है। धमार में होली के गीतों का विशेष प्रकार से वर्णन मिलता है। धमार गायन शैली में या इसके गीत में होली के गीतों का विशेष प्रकार से वर्णन मिलता है। उसी वर्णन के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की रास लीला तथा ब्रज की होली के दृश्यों का वर्णन इसके काव्य का आधार है, अर्थात गीत का आधार है। धमार गायकी में विशेष प्रकार की बोल बांटों का प्रयोग किया जाता है। बोल बांटो अर्थात शब्दों को अलग अलग स्वर समूह द्वारा गाना, बोल बांट का अर्थ है। तो इसमें बोल बांटों का प्रयोग किया जाता है। धमार विभिन्न शब्द युक्त स्वर लहरियों द्वारा गाई जाती है। तो इसमें विभिन्न स्वर लहरियों का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद गायन के समान ही सर्वप्रथम आलाप लिया जाता है, जिसे नोमतोम के आलाप लिया जाता है ध्रुपद गायन में। तो इसमें भी शुरुआत आलाप से किया जाता है। इसके भी 2 भाग या 4 भाग होते हैं। जब 2 भाग होते हैं तो स्थायी अंतरा होता है, 4 भाग होते हैं तो स्थायी अंतरा, संचारी और अभोग भाग होते हैं। धमार गायकी में विभिन्न लय कार्यों प्रस्तुत की जाती है। अच्छा, लय कार्य प्रधान गायकी है, ये अलग अलग ढंग से प्रस्तुत की जाती है। शास्त्रीय संगीत में इसे भक्ति गायन कहा जाता है। इस गायन शैली के साथ पखावज वाद्य की संगत की जाती है। पखावज एक अवनद वाद्य है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो हमारे मृदंग का ही रूप होता है। धमार गायन शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि इसे सिर्फ धमार ताल में ही गाया जाता है। जैसे ध्रुपद को चौताल, आड़ा चौताल, सूल ताल, रुद्र ताल, अन्य तालों में गाया जाता है, वैसे धमार ताल को सिर्फ धमार ताल में ही गाया जाता है, जो 14 मात्रा की ताल है। ध्रुपद तथा धमार में अंतर यह है कि ध्रुपद गायकी का प्रदर्शन विभिन्न प्रकार की लय कार्यों जैसे आड़, 1.5 मात्रा, बियाड़, पौने 2, कुआड़, सवा मात्रा और त्रिगुण, चौगुण, 6 गुण, 8 गुण आदि द्वारा किया जाता है। इन लय कार्यों का प्रदर्शन विभिन्न गुणों के साथ, ताल के गुणात्मक के साथ किया जाता है। वहीं धमार में बोल बांट का प्रदर्शन होता है। ये इसमें विशेष अंतर है। ध्रुपद में गीत की धुन नहीं बदलती, अर्थात वह तालबद्ध विशेष धुन में रहता है, परंतु धमार में गीत को विभिन्न प्रकार रागवाचक धुनों द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये है धमार गायन। अब है ठुमरी। तो ठुमरी के विषय में भी ऐसा कहा जाता है कि जो स्वरूप आधुनिक ठुमरी का है, वही स्वरूप पहले गौड़ी गीति का। बताया कि मतंग काल में, प्राचीन काल में 5 गीतियाँ थी, उनमें गौड़ी भी एक गीति थी। उस गौड़ी से मिलती जुलती शैली है ठुमरी। तो गौड़ी गीति से इसका स्वरूप मिलता है। समय अनुसार मुगल काल में इसे ठुमरी के नाम से जाना जाएगा, अर्थात मुगल काल तक ये गौड़ी गीति के नाम से जाना जाता था और मुगल काल में इसको ठुमरी नाम दिया गया। ठुमरी एक भाव प्रधान तथा चंचल गीत है। भाव मतलब अपने भावनाओं को चंचलतापूर्वक प्रकट किया जाता है इस गीत शैली के अंतर्गत। इसमें श्रृंगार रस का ही अधिकतर निष्पादन किया जाता है। जब हम भावनाओं को चंचल रूप से प्रकट करते हैं, क्योंकि भाव प्रधान गीत है, तो इसमें श्रृंगार रस से अधिकतर निष्पादित होता है। ठुमरी में स्वर ताल तो प्रमुख हैं, परंतु काव्य पक्ष भी प्रबल रहता है।
क्योंकि इसमें विशेष काव्य युक्त पंक्तियाँ ली जाती हैं, उन्हीं को अलग अलग भावों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो काव्य भी प्रबल रहता है। शब्दों की कोमलता तथा उन्हें गाने का ढंग ठुमरी की विशेषता है। शब्दों को विभिन्न भावों के साथ कोमलता से प्रकट किया जाता है, स्वर युक्त, तथा उन्हें जो ढंग है, गाने का ढंग है, ये इसकी विशेषता है। कोमलता के साथ शब्दों का प्रयोग करके स्वरबद्ध गाना, काव्य के शब्दों को विशेष अर्थ प्रयोग करते हुए उनको प्रस्तुत करना इस गायकी की विशेषता है। तो शब्दों के लालित्यपूर्ण उच्चारण से ही गीत के भाव तथा रस को व्यक्त किया जाता है। ठुमरी की काव्य रचना छोटी होती है, इसका भाव अधिकतर श्रृंगारिक रहता है, अर्थात इसमें जैसे राधा कृष्ण से संबंधित काव्य रचना होती है तो श्रृंगारिक अधिकतर रहता है। ठुमरी गायकी का विकास नृत्य के साथ ही हुआ है। इसी भावगीत को लेकर नृत्य तथा अभिनय किया जाता था। प्राचीन काल में नृत्य के साथ इस गायकी का प्रयोग किया जाता था। तो ठुमरी के चपल तथा चंचल होने के फलस्वरूप इसे सभी रागों में नहीं गाया जाता है, अर्थात इसके लिए भी विशेष रागों में ही इसको गाया जाता है, जैसे खमाज, मांड, पीलू आदि, क्योंकि ये भी चपल और चंचल प्रकृति की राग हैं, इनकी शैली है, स्वर विन्यास इनका चपल और चंचल प्रकृति का है। तो इनके ठुमरी के लिए खमाज, मांड, पीलू और भैरवी ऐसी राग हैं। तालों का चयन भी विशेष महत्व का है। तो जैसा राग, जैसे गायकी वैसे से संबंधित ताल हैं, जैसे कैरवा, दादरा 6 मात्रा के 8 मात्रा के ताल है और इनका यूज किया जाता है। तो ठुमरी के साथ अधिकतर वैसे चंचल ताल, जिसको चाचर ताल कहते हैं, जिसको मतलब दीपचंदी के नाम से हम जानते हैं, 14 मात्रा की ताल है, तो इसके साथ चाचर ताल का प्रयोग किया जाता है। ठुमरी गायकी में कर्ण, मुर्की, खटका, मीड़ आदि से अलंकृत होते हैं। स्वाभाविक जब हम अपनी भावनाओं को चपलता के साथ जब प्रस्तुत करते हैं इस गायकी के माध्यम से, तो कर्ण, मुर्की, खटका, मींड़ आदि इसमें देखने को अधिकतर मिलते हैं। तो इन सब विशेषताओं से अलंकृत छोटे छोटे भावकलाप तान भी होते हैं इसमें। कर्ण, मुर्की, खटका, मींड़ आदि से अलंकृत छोटे छोटे भावकलाप भी होते हैं। जब गले और अपने आवाज़ को विभिन्न रूप दिए जाते हैं भावनात्मक, तो इसमें भावुक रूप से तान आलाप भी किया जाता है। अधिकतर ठुमरी में पहले चाचर ताल का प्रयोग धीमे लय में होता है, फिर धीरे धीरे लय बढ़ाते हैं तथा 3 ताल में गायन करते हैं। तो यह है ठुमरी गायन। अब ठुमरी 2 अंग से गाई जाती है, अर्थात 2 शैलियों से गाई जाती है, पूरब अंग, पंजाब अंग। अंग का मतलब है घराना या शैली से ले सकते हैं। तो पंजाब शैली में काव्य अर्थात गीत की भाषा पंजाबी या ब्रिज होती है। इस शैली में ध्वनि की मधुरता, कर्ण, मुर्की आदि का काम अधिक रहता है। जो वहाँ की दूसरी शैलियों में भी देखने को कर्ण, मुर्की, खटका अधिकतर देखने को मिलता है, तो वही शैली पंजाब अंग की ठुमरी में भी अधिकतर देखने को मिलती है। छोटे छोटे तालों का प्रयोग किया जाता है। एक ही स्वर में विभिन्न रूपों को गाया, इस अंग की अपनी विशेषता है, अर्थात एक ही स्वर में गीत के शब्दों के विभिन्न रूपों को गाया जाता है, तो ये पंजाब अंग की विशेषता है। अब है पूरब अंग। पूरब अंग या पूरब शैली जो लखनऊ तथा बनारस में प्रचलित है। ये जगह विशेष है, लखनऊ, बनारस, या घराना भी है। तो पूरब अंग की शैली लखनऊ, बनारस में प्रचलित है। इस शैली में काव्य रचना श्रृंगारिक अर्थात राधा कृष्ण से संबंधित श्रृंगारिक रचना ज़्यादा होती है तथा छोटी रहती है। काव्य रचना श्रृंगारिक और छोटी रहती है। इस शैली में धीमी लय तथा शब्द आलाप का प्रयोग प्रमुखता से होता है। अर्थात पूरब अंग की विशेषता है धीमी लय और शब्द आलाप, और पंजाब अंग की विशेषता है एक ही स्वर में विभिन्न रूपों को गाना, इस अंग की विशेषता तथा कर्ण, मुर्की, खटका का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो यह है धमार गायकी, ठुमरी गायकी से संबंधित
वर्णन। धन्यवाद।